Today we are going to start chapter number 6. It is called root system. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सीड होता है हमारा सीड होता है जिसमें दो फाइबर्स कह सकते हैं या फिर उसमें से दो चीजें इमर्ज आउट होती है, जैसे कि हो गया पहला ल्यूम्यूल एंड सेकेंड हो गया रेडिकल। तो ल्यूम्यूल यहाँ पर शूट फॉर्मेशन करता है, ओके, और रेडिकल यहाँ पर रूट फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रूट सिस्टम, जो कि प्लांट में क्या होते हैं। तो रूट सिस्टम इज अ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। मींस डिसेंडिंग पोर्शन मींस ये जो ग्राउंड लेवल हो गया उससे नीचे की टाइप में नीचे की साइड यहाँ पर ग्रो होती है, इसकी वजह से यहाँ पर कहा गया डिसेंडिंग पोर्शन। मींस नीचे की साइड ग्रो करने वाला पोर्शन of plant axis. Okay, when a seed germinate, okay, when seed germinate, कभी जब भी seed germinate करता है मींस उसे water मिलता है, nutrients मिलते हैं और वो grow कर रहा है। तो the radicle is the first organ to come out। तो radicle पहला ऐसा organ था उसका जो उसमें से emerge out हो रहा था। It elongates to form a primary और taproot। तो यहाँ पर radical है तो यहाँ पर taproot का formation करता है, हमें याद रखना है। Radical always taproot and plumule always shoot system। ओके, तो रेडिकल यहाँ पर इलोंगेट करके यहाँ पर प्राइमरी रूट सिस्टम या फिर टैप रूट सिस्टम आपने पढ़ाया होगा, जिसमें प्राइमरी ऐसा एक मेन रूट हो और बाकी सब रूट हेयर्स हो और ब्रांचेस हो, इसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। और दूसरी साइड देयर विल बी नो मेन such system like is this in taproot, always the fine hairs, okay, root hairs and branches। अगर हमें सिर्फ root hairs and branches ही दिख रही है उसे हम कहेंगे, ओके, उसे हम कहेंगे ये हो गया हमारा taproot, ये हो गया हमारा fibrous root। fibrous root, okay, so basically there are two types of root system, taproot and fibrous। जिसमें taproot में एक मेन एक्सिस होती है जो कि प्लूम्यूल ही रेडिकल ही खुद होता है, ओके। तो elongates radical elongates to form primary और taproot it gives off lateral branches, ओके। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी रूट, ये हो गया ये जो ब्रांचेस है वो हो गए हमारे सेकेंडरी, okay, there are secondary and tertiary roots thus form root system। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी और उससे ग्रो करने वाला हो गया हमारा टर्शियरी रूट, ओके, टर्शियरी रूट्स। दैट्स व्हाई ऐसे होता है हमारा रूट सिस्टम, जो कि हो गया टैप रूट ऐसे फॉर्म होता है। Its branches penetrate through the large and deep areas in the soil and anchor the plant very firmly, okay। तो ये जो उनकी ब्रांचेस है ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर पूरी सॉइल प्रेजेंट है, तो सॉइल में इतनी अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है कि प्लांट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स इकट्ठा करके वो पूरे प्लांट की नीड को हैंडल करती है, ओके। रूट सिस्टम पूरी एंड प्लांट वेरी फॉर्म। इट आल्सो प्ले a vital role of absorbing water and mineral source from the soil and transporting the blood। मींस यहाँ से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ से फिर वो प्लांट के लिए ऊपर भेजेगी फॉर देयर नीड्स। हाउ इज द रूट suited in the structure to carry out such functions। मींस रूट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो ऐसी तो कैसी बनी है कि इतना कॉम्प्लेक्स वर्क वो कर रही है जिसे हम देख के पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पर हम रूट टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और रूट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट एपेक्स। मींस जो हमारा रूट है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, रीजन्स है, जैसे कि हमारा शूट सिस्टम में था टिप रूट में, वहां पर इलोंगेशन मैच्योरेशन जैसे वहां पर भी रीजन्स थे, तो शूट में भी एज कंपेयर टू सेम रीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट डिफरेंट है ना, डिस्क्राइब वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स यहाँ पर रूट्स, प्लांट्स के रूट्स है वो डिफरेंट वे में मॉडिफाई होकर डिफरेंट लोकेशन पर वो अपने आप को एडप्ट करते हैं, खुद को मॉडिफाई करते हैं, और जो रूट का जो एक्चुअल फंक्शन है वो ना कर रूट खुद दूसरा कोई फंक्शन कर रहा है प्लांट में, उसे हम कहेंगे मॉडिफिकेशन। ओके, तो और उसके फंक्शंस क्या है? डिस्क्राइब एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप्स के हमारे प्लांट बेसिकली रहते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। इन दोनों के स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस रहता है, जैसे कि डाइकोट में रेटिकुलेट वेनिशन होता है, रेटिकुलेट वेनिशन होता है, और मोनोकोट में यहाँ पर पैरेलल वेनिशन होता है। ओके, आपको वेनिशन मींस नहीं पता होगा शायद। ओके, तो यहाँ पर जो लीफ है अगर वो डाइकोट होगी तो ऐसे ऐसे मेन स्टेम में से यहाँ पर निकले होंगे, जो कि हमारा रेटिकुलेट वेनिशन, लेकिन अगर मोनोकोट होगी तो ऐसे पैरेलल होंगे। ओके, जैसे बनाना में भी यहाँ पर रहते हैं ऐसे ऐसे पैरेलल मेज में रहते हैं। ओके, उसकी लीव्स में ऐसे पार्ट्स रहेंगे। ओके, डिफरेंस रहेगा। देन रूट्स हो गया, डाइकोट में टैप रूट होता है, मोनोकोट में फाइब्रस रूट होता है, एंड मेनी मोर इंटरनली डिफरेंस। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर डिफरेंस दिखता है। इलस्ट्रेट एन एग्जांपल ऑफ मोड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट। ओके, तो डाइकोट रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है? सेकेंडरी ग्रोथ मींस गिर्थ वाइज, मींस ऐसे भी ग्रोथ और ऐसे भी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई हमारी गिर्थ वाइज। ओके, गिर्थ वाइज ग्रोथ जब होती है, मोटा होता है रूट। ओके, तो ये ऐसे तो लॉन्ग होने ही वाला है, लेकिन ऐसे लॉन्ग कैसे होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। एंड डिस्क्राइब द डीप सीटेड एंडोजीनियस रीजन ऑफ लेटरल्स, लेटरल रूट्स। तो यहाँ पर लेटरल रूट्स प्रेजेंट है, उससे भी हम डीप में पढ़ेंगे कि कैसे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और क्या-क्या कन्वर्सेस उनके भी होते हैं। ओके, फर्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। ओके, तो व्हाट आर द एक्चुअल रूट्स आर द मेन फीचर ऑफ रूट बाय व्हिच यू कैन रिकॉग्नाइज देम। द मेन फीचर ऑफ रूट मींस ऐसे फीचर रूट्स के जिसे आप देखकर ही रिकॉग्नाइज कर सको कि ये रूट है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा नॉन ग्रीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो बेसिकली रूट में यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं कि रूट में यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट से क्लोरोफिल का मेन फंक्शन टू एब्जॉर्ब लाइट। ओके, तो वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो रूट होता है वो सॉइल के अंदर होता है, तो वहाँ पर मेनली क्लोरोफिल नहीं रहती। नॉट डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, मींस रूट्स पे यहाँ पर कोई भी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, एब्सेंस ऑफ लीव्स एंड बर्ड। ओके, तो रूट्स में नो लीव्स नो बर्ड्स। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मींस ग्रेविटी किस डायरेक्शन में आती है? नीचे की साइड, और वो ग्रो भी नीचे की साइड करता है, तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। ओके, मींस नेक्स्ट हो गया हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो वो वाटर यहाँ पर है, रूट्स यहाँ पर है, तो वो वाटर की ओर जाएगा। ओके, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म आल्सो, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। ओके, तो सनलाइट ऊपर से आ रही है लेकिन रूट नीचे ग्रो कर रहा है। ओके, तो देयरफॉर शूट पॉजिटिव शो करेगा यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक, बट रूट होगा वो सनलाइट से दूर जा रहा है, दैट्स व्हाई दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, देन द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम मींस कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं? Basically there are two types, but there are many other two. Okay, so there are basically two types of root system. First is taproot system. Okay, the taproot system, it is a system that develops from the radical and continues as primary root, which gives off a lateral root. Thus provide a very strong anchorage, and thus they are able to reach very deep in the soil. It is the main root system of dicot. Example हो गया gram, chiranose, china rose, neem, etc. ओके, तो यहाँ पर टैप रूट सिस्टम होता है वो हमारा रेडिकल से ही फॉर्म होता है। हमारा जो रेडिकल होता है, तो रेडिकल ही यहाँ पर डेवलप होता है एज अ मेन, ओके, एज अ मेन प्राइमरी रूट
देन उसमें से यहाँ पर लेटरल एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स निकलते हैं। ओके, सेकेंड एंड टर्सरी यहाँ पर लेटरल रूट्स कहा गया। देन उसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स होते हैं, मींस यहाँ पर जो मेन जो हमारा रेडिकल का पोर्शन है, जो कि हमारा प्राइमरी रूट है, उसकी प्रेजेंस से यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एंकरेज मिलता है, स्ट्रॉन्ग एंकरेज मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट होता है वो ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना सके सॉइल में, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एज कंपेयर टू फाइब्रस रूट वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है टैप रूट, और क्योंकि वो बहुत डीप तक जा सकता है, रेडिकल ग्रो कर सकता है। और तो फाइब्रस नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इन दिस रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, द क्लस्टर or slender fibers like roots arise from the base of radicle and plumule, which constitute the fibrous root system. They do not branch profusely, are shallow, spread horizontally, hence cannot provide a strong anchorage. Fibrous root system is the main root system of monocots. Example maize, grasses and wheat. ये हमारा fibrous root system। पहले कहा गया फाइब्रस रूट प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड। ओके, जो प्राइमरी रूट यहाँ पर जो ये हमारा प्राइमरी रूट है, ये रहा हमारा प्राइमरी रूट, जिसमें से लेटरल निकल रही है। लेकिन इसमें जो प्राइमरी रूट है वो ज्यादा नहीं जीता, लेकिन वो क्या करता है, प्राइमरी रूट देन वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने से वो दूसरे यहाँ से रूट्स निकलते हैं, और वो भी एक सेकेंडरी रूट में ही काउंट हो जाता है। द क्लस्टर ऐसे पूरा क्लस्टर फॉर्म कर दोगे यहाँ से एट द बेस ऑफ रेडिकल के बेस में से यहाँ पर डिफरेंट स्मॉल हेयर लाइक रूट्स, लेटरल रूट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, और एक फाइब्रस स्लेंडर क्लस्टर ऑफ स्लेंडर का आ गया, क्योंकि एक बंच में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, बेसिकली ये मोनोकॉट्स में होता है, और ये भी देखा गया कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग एंकरेज नहीं दे पाते, ओके, और वो शैलो भी होते, बहुत डीप तक अंदर नहीं जा सकते सॉइल में। वो शैलो मींस ज्यादा डीप तक नहीं जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे, and spread horizontally, hence they cannot provide a strong anchorage. Fibrous root system is main root system of monocots. Example हो गया हमारा maize, wheat, grasses. ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रूट, दो टाइप के रूट जो कि हमने पढ़े, फाइब्रस एंड टैप। तो देखिए आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पर ये है हमारा प्राइमरी रूट, ये इसमें से बाकी सारे लेटरल रूट्स यहाँ से निकल रहे हैं, मींस प्राइमरी रूट्स में से ही बाकी रूट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, जैसे कि लेटरल रूट्स टाइप ऑफ रूट सिस्टम पढ़ा। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज आवर टैप रूट। ओके, टैप रूट इट इज द प्राइमरी एंड मेन रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, मींस वो प्राइमरी और मेन रूट है जो कि रेडिकल में से डेवलप होता है, यहाँ पर रेडिकल होता है उसमें से ही ये डेवलप होता है। प्राइमरी रूट मींस पहला रूट विथ ग्रेट एफिशिएंसी, बट न्यूमरस ब्रांचेस रिमेन्स अंडरग्राउंड, उसमें से वो सही ब्रांचेस निकली होती है। It is usually found in dicots, sunflower, mustard, carrot, mango. Next is adventitious root. Okay, adventitious root. These are the roots that develop from any part. Okay, this is a root that develop from any other part than radical. Means radical को छोड़कर दूसरे कोई जगह से अगर रूट ग्रो कर रहा है, जिसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, जैसे कि बनियान ट्री में हो गया, स्टेम में से
रूट ग्रो करता है। देन हो गया शुगर केन में, ओके लिखेंगे हम दे मे बी एरियल और अंडरग्राउंड। ओके, तो एरियल हो सकता है मींस सॉइल के ऊपर हो सकता है, और अंडरग्राउंड हो सकता है सॉइल के अंदर हो सकता है। दे मे ग्रो फ्रॉम नोड्स। ओके, तो नोड्स में से भी कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, और बैम्बू में जो कि नोड्स में से रूट्स ग्रो करता है। स्टेम कटिंग मींस रोज को जब हम कट करते हैं वहां से रूट्स ग्रो होते हैं। देन ट्री ब्रांच, जैसे कि बनियान हो गया, बनियान ट्री में से यहाँ पर जो उसके लेटरल रूट्स होते हैं वो यहाँ से ग्रो करते हैं, जिसे प्रॉप रूट्स कहते हैं, प्रॉप रूट्स। और द सेम वे जैसे कि मोनोकॉट हो गया। और एक एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन, जो कि शुगर केन होता है, उसको आप देखोगे तो जो यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट रहती है, ओके, ऐसे सब डिविजन्स होते हैं, तो जब यह नोड्स प्रेजेंट रहती है वहां से भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूट्स आपको दिखेंगे, ओके, जिसे हम स्टेट रूट कहेंगे, स्टेट रूट, ओके, प्रॉप रूट, प्रॉप स्टेट रूट, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। ओके, तो प्रॉप रूट हो गया हमारा बनियान वाला, और नोड्स एंड इंटर नोड्स में से ग्रो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे स्टिल्ट रूट। तो पहले इंटेक्स सॉल्व करते हैं। नेम द प्लांट ऑर्गन व्हिच डेवलप्स टुवर्ड्स ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम द लाइट। तो देयर इज रूट, ओके, इसका आंसर हो गया हमारा रूट, क्योंकि जो रूट होता है वो ग्रेविटी के एंड वाटर के टुवर्ड्स ग्रो करता है, ग्रेविटी के साथ में मींस नीचे की ओर, एंड वाटर की ओर, वाटर नीचे रहता है, बट अवे फ्रॉम द लाइट, लेकिन जो लाइट होती है ऊपर उससे अवे ग्रो करता है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया रूट। फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड डज द रूट डेवलप? ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर रेडिकल, आंसर होगा रेडिकल। Which root system gives a better anchorage and why? Root system की बात करते हैं यहाँ पर, टैप रूट सिस्टम gives better anchorage because the primary roots are much deeper and that provides a better anchorage. Okay, जो प्राइमरी रूट होता है वो बहुत डीप तक अंदर की और बरीड होता है, दबा हुआ होता है बीच में, सॉइल के बीच में, that's why they provide a better anchorage. Give two example of each plant having fibrous root system and tap root system. तो मोनोकॉट्स हो गया हमारे fibrous root system में, जिसमें हो जाता है मेज, वीट, और टैप रूट सिस्टम में हो जाता है हमारा मैंगो, जो कि होता है डाइकॉट, मैंगो हो गया। एंड एग्जांपल्स तो लिख रहा हूं। Mention three characters by which you can say that the carrot which you eat is a root. Okay, तो कैरेट में क्लोरोफिल नहीं है, ओके, क्लोरोफिल नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं है कैरेट्स में, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कैरेट एक रूट है, वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। ओके, नेगेटिव फोटो, पॉजिटिव हाइड्रो एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक्स शो करता है, दैट्स हम कह सकते हैं कैरेट एक रूट है। एंड द अदर वन इज इट इज अ टैप रूट बिकॉज ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, तो प्राइमरी रूट है और उसमें कोई नोड्स इंटरनोड्स नहीं हो गया, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ओके, तो ऊपर से जो एग्जांपल है वो सारे आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग में लिखे थे। एब्सेंस ऑफ लीव्स एंड बर्ड, नॉट डिवाइडेड नोड इंटरनोड, they are non green. Regions of root. Okay, तो root है हमारा, उसके regions कौन से The apical region of root of any root system shows the zone or region as this and different as seen in figure. Okay, तो figure है यहाँ पर नीचे साथ
तो सबसे नीचे वाला होता है हमारा रूट कैप, ओके, जो कि पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है, सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। देन इज ग्रोइंग जोन, जो कि ग्रो करेगा। देन इज रूट हेयर वाला, रूट हेयर रीजन, जहां पर रूट हेयर्स मैक्सिमम रहेगी। देन ये परमानेंट रीजन हो गया हमारा, परमानेंट रीजन। जो रूट कैप रीजन है उसका यहाँ पर देखेंगे, जो रूट कैप है ये कंपाइलर ट्रोजन, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, पेरिब्लम, प्लूरोम, डर्मेटोजेम एंड अगेन पेरिब्लम, ओके। तो साइड टू साइड पेरिब्लम, सेंटर में प्लूरोम और डर्मेटोजेम वापस, ओके। तो ये हो गया हमारा टिप ऑफ द रूट का एनाटॉमी। हमने देखा कि वहां पर हमें याद रखना है दैट कंपाइल ट्रोजन, यहाँ पर बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कंपाइल और रूट के टिप में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, जो कि और यहाँ पर डर्मेटोजेम भी एक ऑप्शन देते हैं और कंपाइलर ट्रोजन भी, तो हमें लिखना है कंपाइल ट्रोजन, ओके। तो यहाँ पर एक बार एक करते हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। The first region is a root cap region. It is a thimble-like structure produced by meristematic zone. Okay, it is a thimble-like structure means एक pointed यहाँ पर structure है thimble-like. Produce meristematic zone means a growing zone. हम कह सकते हैं meristematic zone means growing zone and protects the tender apex. Okay, and protects the tender apex means जहाँ पर जहाँ से सेल डिवीजन हो रही है मैच्योर, वहां पर सेल डिवीजन हो रही है, जहां से ग्रो कर रहा है रूट, जिसे हमने कहा है मेरिस्टेमेटिक सेल रीजन ऑफ ग्रोइंग, मेरिस्टेमेटिक सेल, उसे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्श सॉइल पार्टिकल्स, ओके। तो वो पेनिट्रेट करता है रूट सॉइल को। एज द रूट ग्रोज फर्दर डाउन इन सॉइल, जैसे जैसे रूट ग्रो करता है डाउन इन द सॉइल, रूट कैप वेयर्स आउट बट इट कंटेन कॉन्स्टेंटली रिन्यूड। रूट कैप होती है वो निकल जाती है बट इट कॉन्स्टेंटली रिन्यूड, लेकिन वो रिन्यू होती रहती है। इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ, रूट कैप इज लाइक अ लूज थिम्बल कॉल्ड रूट पॉकेट, ओके। याद रखना है रूट पॉकेट, पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ, जो कि रूट्स उसके पानी के अंदर होते हैं और जो कि प्लांट होता है वो पानी के ऊपर रहता है, पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ओके। नेक्स्ट रीजन इज आवर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जहां पर एक्चुअल एक्टिवली सेल डिवाइड यहाँ पर होते रहते हैं, जो कि डेवलपमेंट ग्रो यहाँ से होता है, ओके। ग्रोइंग जोन भी इसे कहते हैं। इट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, ओके। तो मेरिस्टेम यहाँ पर ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन परफॉर्म करता है मेनी टाइम्स इन अ मिनट, ओके। तो उसमें यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उसे हम देखेंगे दैट डर्मेटोजेन, द आउटरमोस्ट लेयर हुज सेल मैच्योर इन एपिब्लेमा एंड रूट कैप, ओके। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट रीजन है हमारी जहाँ पर मैच्योर सेल प्रेजेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट इज पेरिब्लम, इनर टू द डर्मेटोजेन हुज सेल्स मैच्योर इन कॉर्टेक्स, ओके। तो इनर टू डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन के अंदर पेरिब्लम क्लियर होगी। नेक्स्ट इज प्लूरोम, ओके। सेंट्रल रीजन whose cell mature in steel, ओके। तो यहाँ पर सेंट्रल रीजन है हमारा, सेंटर मोस्ट रीजन जिसके सेल यहाँ पर स्टील में मैच्योर होता है। स्टील इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ रूट। इन मोनोकॉट द कैप इज फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ सेल नोन एज कंपाइलर ट्रोजन। तो मोनोकॉट की जब हम बात करें तो मोनोकॉट में यहाँ पर जो रूट कैप होती है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एक ग्रुप ऑफ सेल से फॉर्म होते हैं, जिससे नाम दिया गया कंपाइल ट्रोजन। तो उससे बनी होती है विच आर इंडिपेंडेंट मींस दूसरे कोई सेल्स पे ये डिपेंडेंट नहीं रहती। नेक्स्ट इज रूट ऑफ इलोंगेशन, दिस इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन, दिस इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन where the cells elongate and enlarge to make root grow in length, means यहाँ पर जो cells डिवाइड हुए वो यहाँ पर elongate करेंगे, एक दूसरे को एक ऐसी पोजीशन में फिट करेंगे और ग्रो करेंगे कि जैसे जो रूट की जो लेंथ है वो बढ़ सके। नेक्स्ट इज रूट ऑफ मैच्योरेशन, रूट ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन is the next region to elongation where the cell matures
and differentiate in various tissues like root hairs, peripheral region having unicellular hairs which absorb water and minerals from the soil. ओके, तो यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट रहता है जो अब डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन डिफरेंशिएट होंगे एज पर देयर लोकेशन के कहाँ पर वो प्रेजेंट है। अगर आउटर मोस्ट साइड पर प्रेजेंट है तो वो रूट हेड में डिफरेंशिएट करेंगे, सेंटर में प्रेजेंट है तो परमानेंट रीजन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। मींस कोई ना कोई एक एक्टिविटी में एक फंक्शन यहाँ पर लेकर खुद को डिफरेंशिएट करेंगे। Root hairs or peripheral region having cellular hairs which absorb water and mineral salt from the soil. The next one is permanent region. Permanent region lies behind the root hair zone, which lies behind the root hair zone and it's without hair. Okay, permanent region में hair नहीं रहते. It produces lateral roots, anchors the plant in the soil and conducts water and mineral. Permanent region को हम ये रहा हमारा परमानेंट रीजन। इतना ओके, इतना होता है हमारा परमानेंट रीजन। जो भी यहाँ से रूट हेड से जो भी वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पर ग्रो हुए हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा जो परमानेंट रीजन और पास बाय करेगा ऊपर शूट के पास, जिससे जो प्लांट जो एब्जॉर्ब हुआ है मिनरल्स वो प्लांट्स की नीड को पूरी कर सके। ओके, तो ये था हमारा little anatomy about the different type of roots and regions of root. हमें याद रखना है in the maize root tip, in the maize root tip, Claus is a scientist discovered a central cup-like reservoir of inactive cells lying between the root cap and the active meristematic region called quiescent center. Quiescent center. These cells become active whenever the previously active meristematic cell are damaged. Means पहले जो मेरिस्टेमेटिक सेल जो डेवलप हो रहे थे वो अगर डैमेज हो गए तो यहाँ पर उनके पास रिजर्वर में यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट है जो कि वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जब सेल्स डैमेज एक्चुअल सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो एक ग्रेट मैकेनिज्म प्रेजेंट हियर। नेम द स्ट्रक्चर which protect the root apical meristem, what is the root cap? Given a sequence, the various region of roots from tip towards its base. Means have a root cap, then going region, then root hair region, and permanent region. Okay, तो यहाँ हो गया from root tip from to the base यहाँ पर sequence में regions यहाँ पर. Into which tissue dermatogen and pleuro differentiate? Into which region? The dermatogen and pleurum. The dermatogen यहाँ पर रूट कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएट रहता है। dermatogen यहाँ पर कॉर्टेक्स में एंड जो प्लूरम था वो स्टील में। ओके ना, dermatogen यहाँ पर एपिप्लेमा में एंड रूट कैप में। जो dermatogen है उधर मैच्योर्स इन एपिप्लेमा एंड रूट कैप, जो प्लूरम है हमारा वो होता है स्टील में। ओके, स्टील एंड एपिप्लेमा। Which region of roots absorb water and mineral salt? तो जहाँ पर root hairs present है, region of root hairs absorb the water and mineral salt. And now the one of the most important topic, that is the modification of roots. Okay, the tap roots and adventitious roots can get modified into various variety of forms to perform various functions, as can be seen from the following chart. Okay, यहाँ पर different modifications हम देखेंगे कि different functions perform करने के लिए root different modifications करता है। तो कितने टाइप्स के यहाँ पर modification और देखेंगे। ओके, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर टैप रूट के मॉडिफिकेशन है एंड एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे टैप रूट के मॉडिफिकेशन। तो फर्स्ट इज कोनिकल रूट, नेक्स्ट इज फ्यूजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट एंड ट्यूबरस रूट। ओके, एंड एडवेंटिशियस क्या हम ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट, नोडुलस रूट, मोनोलिफॉर्म रूट, एन्युलेटेड रूट, एसिमुलेटेड रूट, एपिफाइटिक रूट्स,
pneumatophores or respiratory roots, sucking roots, prop roots, tilt roots, palmic roots, clinging roots, floating roots. ओके, तो यहाँ पर एडवांटेजेस रूट्स के यहाँ पर मॉडिफिकेशन कई ज्यादा है एज कंपेयर टू टैप रूट। ओके, तो हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे, सारे के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो ये हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन। ओके, तो टैप रूट मॉडिफिकेशन हमारा पहला है कॉनिकल, मींस कोन टाइप फॉर्म करता है। द बेस इज ब्रॉड एंड tapers gradually towards apex, मींस बेस ब्रॉड रहेगा और एपेक्स के दूर जाके ऐसे कोन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, tapers gradually towards apex। एग्जांपल हो गया हमारा कैरेट। ओके, जब हम देखेंगे बेस ब्रॉड रहता है रूट का और जो कैरेट का टिप रहती है वो थिन रहती है। नेक्स्ट इज fusiform। ओके, fusiform, swollen in the middle, tapering towards the both end, मींस बीच में swollen होगा, मोटा होगा और आजू बाजू पतला होगा, जिसे रेडिश का। ओके, रेडिश में भी दिखता है हमें fusiform structure। ओके, नेक्स्ट इज napiform structure, spherical at the base, spherical at the base, ऊपर गोल and sharply towards the tip, turnip। ओके, turnip ऐसा रहता है। ओके, ये रूट हो गया, तो यहाँ से पूरा रूट हो गया। ये हो गया napiform। एंड tuberous, thick and fleshy with no definite shape, जैसे कि 4 o'clock plant। I haven't seen 4 o'clock plant, but यहाँ पर हम डेवलप डिस्क्राइब कर सकते हैं। थिक एंड फ्लैशी विद डिफाइनाइट नो डिफाइनाइट शेप, मींस थिक होगा और फ्लैशी होगा और उसका कोई शेप डिफाइंड नहीं होगा, ट्यूबरस। ओके, तो ये थे हमारे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस। ये थे हमारे टैप रूट के मॉडिफिकेशन कि कैसे कैसे डिफरेंट शेप्स, मींस यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के ही बेस पर यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे कि कोनिकल, fusiform, napiform एंड ट्यूबरस। तो यहाँ पर ये हमें याद रखना है विद एग्जांपल्स। अच्छा है, यहाँ पर एक ही एग्जांपल दिए हैं, but if they are given 2 or more then it will be difficult to remember। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है विद एग्जांपल्स। ओके, और यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कोनिकल, जो कि कैरेट हो गया। ओके, कैरेट हो गया। fusiform, जो कि रेडिश हो गया। ओके, turnip हो गया हमारा napiform and tuberous 4 o'clock plant। ओके, next the adventitious root modifications। The adventitious roots get modified for various functions। यहाँ पर कुछ बहुत functions है, different functions है, जिसकी वजह से यहाँ पर adventitious root भी modified होते हैं। First is tuberous, that is swollen roots developing from the nodes of prostrate stem, means prostrate stem में से nodes में से यहाँ पर जो root develop हो रहा था वो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा और यहाँ पर स्वेल अप होगा। ओके, तो swollen root developing from the nodes of prostrate stem, जिसे नाम दे दिया sweet potato। नेक्स्ट इज fasciculated। ओके, swollen development from the cluster of the stem, swollen roots developing in the cluster of stem, डालिया। नीचे स्ट्रक्चर दिए गए होंगे तो हम देखेंगे। नोडुलोस। ओके, नोडुलोस यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। One apices of a roots become swollen with single bead। ओके, जिसका नाम दिया मैंगो जिंजर। I hope okay दिए गए that will be much more interesting to study with the structures। okay, next is moniliform। okay, moniliform, the roots radially swollen and constricted, present a beaded or moniliform appearance, grasses and sedges। and next is annulated, look as is formed by the number of discs placed one upon another। okay, epic। okay, ई में यहाँ पर दिया है ई ऐसा। ओके, तो ये रूट है जो मॉडिफाइड हुआ ऐसे स्ट्रक्चर में, इट्स रियली वियर्ड। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर रूट्स भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाइड हुए हैं। नेक्स्ट फर्स्ट इज assimilated root, the root
which when exposed to sun develop chlorophyll on green and manufacture food। मींस कोई जब रूट सनलाइट के प्रेजेंस में हम रखेंगे तो यहाँ पर वो क्लोरोफिल डेवलप कर लेंगे अपने आप में और ग्रीन टर्न हो जाएंगे एंड फिर फूड परफॉर्म होगा, मींस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा ऑर्चिड, टाइनोस्पोरा, जिसका यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे। नेक्स्ट इज एपिफाइटिक रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एपिफाइटिक रूट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। देयर इज द एरियल रूट्स ऑफ एपिफाइट्स आर ग्रीनिश एंड कवर्ड विद स्पॉन्जी टिश्यू, ग्रीनिश एंड कवर्ड विद स्पॉन्जी टिश्यू which they absorb atmospheric moisture। ओके, which they absorb atmospheric moisture। एग्जांपल हो गया ऑर्चिड की एक स्पीशीज है वांडा। ओके, 6.4F ये हो गया वांडा। ओके, एपिफाइटिक रूट्स का एग्जांपल जो कि असिबुलेटरी, ये होता है एनुलेटेड रूट्स, सी है हमारा नोडुलोस रूट, मींस एक नोड में से यहां पर ग्रो करके स्वेल अप हो जाता है। डी हमारा फैसिलिटेटेड रूट, डालिया एग्जांपल हो गया। एंड फर्स्ट इज स्वीट पोटैटो जो कि हम बेसिकली खाते हैं। देन मॉडिफिकेशन फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज हो गया। मॉडिफिकेशन फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज मींस ऐसे एरियाज में जहां रेस्पिरेशन में यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यहां पर न्यूमेटोफोर्स जो कि मैंग्रोव्स हम कह सकते हैं। ओके, मैंग्रोव्स कह सकते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स यहां पर सम ग्रोज वर्टिकली अप, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, ऐसे ग्रोव जो वर्टिकली अप ग्रो करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं into air, expose the root tips possess minute pores through which the root respires appears like conical spikes coming out of the bottom। ओके, तो यहाँ पर जो ये सरफेस हो गया तो ये रूट हो गया, तो ऐसे यहाँ से ऐसे ग्रो करेंगे और एक टिप यहाँ पर ऊपर ऐसे टिप रहेंगे जहाँ पर माइन्यूट पोर्स रहेंगे जो कि यहाँ पर एयर इनटेक करेंगे और रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर हेल्प करेंगे, जो भी अपीयर लाइक कोनिकल स्पाइक्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर। जिसका एग्जांपल के ऊपर देखते हैं कि मैंग्रोव में जहां पर दलदली एरिया है तो वहां पर ऑक्सीजन ले पाना वहां पे उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो वो यहां पर निमेटोफोर्स जो कि रूट आउटसाइड द सॉइल भी कहते हैं, वो यहां पर डेवलप करते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर सकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ओके, कोई होस्ट यहां पर प्रेजेंट है जिसमें से वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, वैसा भी मॉडिफिकेशन है। जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स गिव आउट सकिंग रूट्स ऑफ होस्टोरिया व्हिच पेनिट्रेट लिविंग होस्ट प्लांट एंड सक फूड फ्रॉम फ्लोर। जैसे यहाँ पर ऐसे भी रूट्स प्रेजेंट है जो कि दूसरे प्लांट के स्टेम को यहाँ पर पेनिट्रेट करेंगे और वहां से फूड को सक करेंगे। ओके, ये हो गया निमेटोफोर्स, मींस यहाँ से रूट्स डेवलप होकर ऐसे ऊपर आ रही है, नीचे से घूमकर ऊपर आ रही है। ओके, एंड सर्कल वाला भी है, ये हो गया। ये जो होस्ट है जिसमें से ये जो प्लांट है वो यहाँ से उसके फ्लोएम में से यहाँ पर फूड ले रहा है और उस पर डिपेंडेंट है। और ये भी एक दूसरा एग्जांपल है, दिखाया गया है कि कैसे इंटरनली वो यहाँ से ले रहा है। हो गया फ्लोएम, तो यहाँ से वो एंटर कर रहा है शूट में उसके और यहाँ से एंटर कर रहा है। ये एक बॉडी एंड ये दूसरी बॉडी, तो ये फर्स्ट प्लांट बॉडी जो कि ये होस्ट हो गया, तो यहाँ से फ्लोएम में से एंटर करके उसका फूड ले रहा है। ओके, मॉडिफिकेशन फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ट्री ब्रांचेस, जैसे कि बनियान ट्री हो गया, hang downward and ultimately penetrate the ground, thus provide the strong support। Okay, means ultimately penetrate the ground, thus provide strong support with heavy branches। तो यहाँ पर सभी ने बनियान ट्री देखा है, तो उसके रूट्स यहाँ पर ब्रांचेस में से ग्रोन होता है जो कि बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड एंकरेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज स्प्लिट रूट, extra roots growing from nodes near the base of the stem grow obliquely downward and penetrate the soil, give strong anchorage। जैसे कि मैंने कहा था सुगर केन में यहाँ पर जो नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट रहती है वहां से डेवलप होता है ऐसे
सॉइल में पेनिट्रेट सॉइल के अंदर वापस वो ग्रो करके, ये स्टेम हो गया, ये नोड हो गए, ओके। तो यहाँ से वो ऐसे नीचे की ओर ग्रो करेंगे फॉर बेटर एंकरेज। Climbing roots. Weak climbers twine around the clasp the support with the help of climbing root arises from the nodes. Means nodes है, ये climbing root है, ठीक है, और ये host है, ओके। ऐसे घूमकर ये होस्ट हो गया, वहां से ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, तो उसके रूट्स हो गए वो यहाँ पर ऐसे एंकरेज, यहाँ पे ऐसे हो गए, जिससे एंकरेज मिलेगा और क्लाइंबिंग में हेल्प मिलेगी, सपोर्ट इन हेल्प क्लाइंबिंग, जैसे कि मनी प्लांट हो गया। क्लिंगिंग रूट्स, ओके, द स्पेशल क्लिंगिंग रूट्स अराइज एंटर द सर्विक्स विद सपोर्ट एंड विद एलिवेट। यहाँ पर क्लिंगिंग रूट्स मींस एक स्पेशल रूट्स यहाँ पर अराइज होता है सर्वाइसिस में से फॉर सपोर्ट के लिए, जैसे कि ऑर्चिड्स में होता है, एपिफाइट्स में होता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन फॉर बॉयंसी एंड रेस्पिरेशन, जो कि हो गया हमारा फ्लोटिंग रूट, जैसे कि जसिया, ओके। तो स्पॉन्ज फ्लोटिंग रूट्स filled with air arise from the nodes of some aquatic plant which help in floating। मींस यहाँ पर ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट रहती है और नोड्स में से डेवलप होते हैं और फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये हो गया हमारा बनियान ट्री, ये हो गया हमारा पिस्टिया, ये पिस्टिया है, रूटस्टॉक जैसे आप पिस्टिया भी कहते हैं। क्लींजिंग रूट, ये हो गया हमारा क्लाइंबिंग रूट्स, ओके, जो मैंने कहा था। जब ये होस्ट है, ओके, मींस इस पे डेवलप कर रहा है, इस पे डेवलप कर रहा है, तो यहाँ से वो ऐसे रूट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे, जो कि यहाँ पर एंकरेज सपोर्ट मिलेगा क्लाइंबिंग के लिए। फंक्शन ऑफ रूट्स हो गया, तो बेसिकली रूट्स का फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। एंकरेज, फर्स्ट एंकरेज, तो रूट्स एंकर द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, ओके। तो यहाँ पर रूट एंकरेज के लिए हेल्प करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। Sorry. Next is absorption, means roots absorb water and mineral salts and conduct them upward. Physiological function means वो basic need है जो कि हो गया absorption की, वो यहाँ पर need पूरी कर रहे हैं, जो कि absorption of water and mineral salts. Special functions by underground modification in the structures, root perform special physiological functions like food storage, assimilation, absorption of atmospheric moisture, sucking food from host, better gases exchange, mechanical functions like floating, strong anchorage and climbing, क्योंकि हमने ऊपर modification रूट्स पढ़े। In text question, are carrot, radish and turnip roots? Yes, they are roots. They are modification of roots for storage of food in different types. Okay. Why they are become fleshy? तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर फ्लेशी। नेम द टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन फाउंड इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन द मार्शी एरियाज एंड नेम देयर फंक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूमेटोफोर्स, जो कि मार्शी एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, मैंग्रोव एरिया, जहां पर रेस्पिरेशन करना मुश्किल पड़ता है, देयरफॉर दे ग्रो न्यूमेटोफोर्स। What is the tissue in aerial roots of epiphytes known with the help of absorption of moisture from the roots? Okay, ऊपर देखिए। What are the two main type of function of roots? Main the conduction of food and conduction of water and minerals and providing mechanical strength to the plant. They are the main function of the roots. Okay. Crop roots. Okay, let's do this. फ्लोटिंग रूट जैसे का स्वीट पोटैटो स्टोरेज,
prop roots banyan and Hospedium cascata. Okay, ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन टेक्स्ट. Okay, next is our activity. Let's see what we have to do in activity. Aim है हमारा to study the characteristics of root, type of roots and modification of roots in a given file. Material required is carrot, radish, turnip, sweet potato, sugarcane, money plant, uprooted grass, mustard, coriander plant. Method: observe the root carefully and tabulate your answer. Okay, is that root green? Okay, तो ये हमें देखना है. कैरेट क्लियर नो होगा, रेडिश क्लियर भी नो होगा, स्वीट पोटैटो नो, शुगरकेन क्लियर नो, मनी प्लांट क्लियर में भी यस, uprooted grass क्लियर नो, coriander plant क्लियर यस. Does it have nodes and internodes? No. Are they leaf? No. They are bud? No. Is it a tap or adventitious? वो different vary करेगा कि कौन सा हम देख रहे हैं. Name the type of modification present in it. Majorly they are modified for storage of food. Sugarcane में for support, money plant में for climbing, mustard coriander में for storage. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ओके, अब तक हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी. ओके, यू नो व्हाट मॉर्फोलॉजी इज. ओके, तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, दे आर द कॉन्ट्राडिक्ट टर्म. मॉर्फोलॉजी हो गया हमारा आउटर स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर. मींस अंदर के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एनाटॉमी, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी. मींस मेरी मॉर्फोलॉजी हो गई हैंड्स, फेस, नोज, आईज, और एनाटॉमी हो गई स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, हार्ट. ओके, while talking about anatomy, हम देखते हैं कि दोनों टाइप ऑफ रूट्स में, जो कि हो गया डाइकॉट रूट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दोनों में यहाँ पर डिफरेंट एनाटॉमी हमें मिलती है. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमें मिलते हैं. तो यहाँ पर दोनों को हम डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप पर पढ़ेंगे. ओके, अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर हमने एब्जॉर्ब किया तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा दिखा. ओके, तो जो कि हो गया ऊपर रूट हेयर, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस कह सकते हो. यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा कॉर्टेक्स. ठीक है, यार बेसिक. ओके, तो इतना तो होता ही है. डिफरेंस हमें दिखा वो ये सर्कल में दिखा. तो सर्कल का जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे कहते हैं हम एंडोडर्मिस. उसके अंदर की लेयर को हम कहेंगे पेरिसाइकल. उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ वेरी सेल्स प्रेजेंट है जिससे नाम दिया गया कंजक्टिव टिश्यू. सेंटर को कहा गया पिथ, और उसमें जो आप देख रहे हो डायगोनल पिथ से पेरिफेरी से पिथ की ओर आ रहा है, ये हो गया पेरिफेरी और ये हो गया पिथ. पेरिफेरी और से पिथ की ओर आ रहा है जो कि हमारे वस्कुलर टिश्यूज, जिसको डिवाइड किया गया है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में. जिसको डिवाइड किया गया है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में. तो जो आउटर मोस्ट है वो है प्रोटोजाइलम, और जो इनर मोस्ट है उसे नाम दिया गया है मेटाजाइलम. ओके, तो यहाँ पर जो बंडल्स, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स इन फॉर्म ऑफ दिस प्रेजेंट है हमारे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. और आप देखेंगे कि इन एंडोडर्मिस, ओके, एंडोडर्मिस के एंड पर यहाँ पर बल्क ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बल्क ऑफ सेल्स, जिससे नाम दिया गया जो है हमारे फ्लोएम. तो यहाँ पर आपको मेनली जाइलम एंड फ्लोएम की पोजीशन याद रखनी है, और बाकी सारी लेयर्स याद रखनी है, जिसकी फर्स्ट रूट है एपिब्लेमा कॉर्टेक्स. ओके, ये हो गया. देन सर्कल में पहली आउटर मोस्ट लेयर होगा हमारे एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, देन ग्रुप ऑफ टिश्यू. ओके, कंजक्टिव टिश्यू. सेंटर हमारा हो गया पिथ, बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर मेटाजाइलम.
यहाँ पर उसको छोड़कर डायगोनली यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लोएम और उसके फ्लोएम के जस्ट बाहर स्क्लेरेंकाइमा। ओके, फ्लोएम के जस्ट बाहर स्क्लेरेंकाइमा और वापस जब बाहर जाएंगे तो हमें शायद मिलेगी पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। तो इससे हम स्ट्रक्चर को याद रखना है, हमें ड्रॉ भी करना पड़ता है एग्जाम में। एपिप्लेमा, a single outermost layer of thin walled cell. Some cells are prolonged to form multicellular roots है। okay, they protect and absorb the water। यहाँ पर हमने देखा कि व्हाट इज एपिप्लेमा, जो आउटर लेयर हो गई, क्योंकि रूट हेड्स बेयर करती है और प्रोटेक्ट करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स, अ लार्ज जोन many layered thin walled parenchymatous with intercellular spaces, यहाँ पर intercellular spaces present है, stores food and water। okay, ये stores food and water यहाँ पर रूट के अपने आप के लिए फूड एंड वाटर को स्टोर करती है। नेक्स्ट आउटरमोस्ट लेयर हो गया एंडोडर्मिस, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ओके, तो ये तो हो गया, हमें ऐसा लिखना है, ये आउटरमोस्ट लेयर ऐसे ऐसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर तो हमारी हो गई एंडोडर्मिस, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स barrel shaped, okay, gold circular shaped, closely packed, that shows the band like thickening on their radial cell wall cause Casparian trips। means एंडोडर्मिस के आसपास एक बैंड हमें दिख रहा है जो कि थिकनिंग ऑफ सेल्स के रेडियल वॉल्स की वजह से फॉर्म हुआ है, जिससे नाम दिया गया कैस्पारियन स्ट्रिप्स। हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सम सेल्स ऑपोजिट ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट some cells present which lack strips are called passage cells। they help in the movement of water in dissolving salts from cortex directly into xylem। means यहाँ से जब रो एब्जॉर्ब हुआ तो वाटर यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा विदाउट इन द सेल, फिर जब यहाँ पर एंटर होगा तो कैस्पारियन स्ट्रिप्स यहाँ पर उसे वाटर को एंटर नहीं करने देती। दैट्स व्हाई यहाँ पर